हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल कंपटीशन सक्सेस पॉइंट। तो देखिए, पिछले लेसन में हमने परमुटेशन के बारे में पढ़ा था, क्रमचय के बारे में पढ़ा था। अब थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और कॉम्बिनेशन और संचय को शुरू करते हैं। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन का मतलब हमने सीखा था अरेंजमेंट होता है। तो कॉम्बिनेशन मतलब संचय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चे सिलेक्शन। मतलब चुनना। साथ के साथ आपको परमुटेशन के बारे में थोड़ा साथ के साथ रिवीजन भी हो जाएगा। जो परमुटेशन होती है वो क्या होती है? अरेंजमेंट। और इसको क्या बोलते हैं? सजाना। मतलब अरेंज करना, जजाना। ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो अल्फाबेट है, ए और बी। तो इनकी सिर्फ जो सिलेक्शन बनेगी वो सिर्फ ए की बनेगी, ए बी। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। चाहे पहले आप ए को चुने चाहे बी को चुने, चुनने तो आपको दोनों ही हैं। लेकिन इससे अरेंजमेंट आपकी दो बनेंगी। एक अरेंजमेंट बनेगी ए बी और दूसरी अरेंजमेंट बनेगी बी ए। क्योंकि अरेंजमेंट में आपका ऑर्डर मैटर करता है कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। अब परमुटेशन को हम किसे डिनोट कर देते हैं? पी से। तो कॉम्बिनेशन को कैसे डिनोट करेंगे? सी से। परमुटेशन का फार्मूला हमें ऑलरेडी याद है। परमुटेशन का फार्मूला आपको पहले वाले लेसन में बताया था। एन आपके पास अल्फाबेट है, एक टाइम पे आर उठा रहे हो तो एन पी आर का मतलब अरेंजमेंट कितनी होगी? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब मुझे पता है कि कॉम्बिनेशन परमुटेशन से कम होंगी, तो जो एन से आर का फार्मूला क्या हो जाएगा? आपके पास एन नंबर है या एन आदमी है, उनमें से एक टाइम पे आर लेने हैं, तो कितने सिलेक्शन बनेंगे, कितने टाइप के सिलेक्शन होंगे? तो जो परमुटेशन वाला फार्मूला वो तो रहेगा ही रहेगा, सेम टू सेम। क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो परमुटेशन से कुछ कम होंगी, तो इसमें आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। कम तभी होंगे ना किस चीज से डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों में रिलेशन क्या निकल के आई? एन सी आर किसके बराबर होगा? जो एन पी आर है, अगर उसको हम आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एन सी आर का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। 5 नंबर थे, एक टाइम पे आपको 2 उठाने हैं, तो कितने सिलेक्शन बनेंगे? कितने सिलेक्शन हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। फिर क्या लिखना है? आर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल। ये इसका कुछ बेसिक था। अभी इसको हम स्पीडली कैलकुलेट करना सीखेंगे एनसीआर को। और एक बात ध्यान रखना, जब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी मतलब पर्यायिकता, तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन का यूज होगा, परमुटेशन का यूज नहीं होगा। अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है तो आप कहीं भी प्रोबेबिलिटी के अंदर मात नहीं खाएंगे, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपकी कॉम्बिनेशन अच्छी है तो आप प्रोबेबिलिटी भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। कॉम्बिनेशन का बेसिक जानने के बाद अब देखते हैं इसको क्विकली बिना फार्मूले के कैसे जल्दी निकालें कॉम्बिनेशन को। देखिए, हमें कैलकुलेट करना 11 से 3। तो फार्मूले में तो एन की वैल्यू 11 है और आर की वैल्यू 3 है, आप पुट करके इजीली निकाल पाएंगे। बिना फार्मूले कैसे करते? देखिए, 11 फैक्टोरियल की 3 टर्म लिखनी है। यहाँ पे कितना? 3, तो 3 टर्म लिखनी है। 11 फैक्टोरियल की 3 टर्म लिखी और नीचे वाले का फैक्टर लिख देना, मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 गुणा में 2 गुणा में 1। यही इसका सोल्यूशन है। काटोगे, 3 दिया 9, 2 15 10, 5 दिए 15, और 15 और 11 की गुणा करनी है, तो 1 और 5 को अलग और जोड़ इसका बीच में। ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 8C2 कैलकुलेट करना है, तो 8 फैक्टोरियल की कितनी टर्म लिखनी है? 2 टर्म सिर्फ, तो 8 गुणा में 7, और नीचे वाले का फैक्टर लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 28। और एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 12C2 कैलकुलेट करना है, तो 12 फैक्टोरियल की 2 टर्म लिखी, मतलब 12 गुणा में 11, और बटे में नीचे वाले का फैक्टर लिखना है 2 गुणा में 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 7C3 निकालना है, तो क्या करना है? 7 फैक्टोरियल की कितनी टर्म लिखनी है? 3,
7 6 5, 3 टर्म लिखनी है इसकी, और डिवाइड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल 3 गुना में 2, 6 से 6 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 35। समझ गए सभी। 12 से 3 निकालना, तो 12 फैक्टोरियल की कितनी टर्म लिखनी है, ऊपर 3 और नीचे क्या लिखना है 3 फैक्टोरियल। तो आप इस प्रकार से कॉम्बिनेशन है उसको बहुत ही इजीली सोल्व कर पाएंगे, और भी बहुत सारी ट्रिक जानेंगे अभी आगे, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। अभी देखिए वो चीज़ें तो हमने सीख ली हैं, कॉम्बिनेशन को बिना फार्मूले कैसे निकालते, कुछ और रिजल्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं जो बहुत ही सहायक हैं आपकी कैलकुलेशन को इसमें तेज करने के लिए। देखिए एक एक करके देखते हैं। NC0 NCN, मतलब अगर नीचे 0 है या दोनों बराबर हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 1। समझिए इसको, मान लीजिए 10C0 निकालना है, हमेशा कितना होगा 1, नीचे 0, आंसर कितना 1। 11C11 दोनों सेम, तो फिर भी आंसर कितना 1। जब NR सेम होंगे तो भी क्या होगा 1। 20C0 नीचे 0, आंसर 1। 50 दोनों सेम, फिर भी आंसर 1। नीचे 0 हो या N और R सेम हो, R की वैल्यू 0 हो या N और R सेम हो तो वैल्यू क्या आती है 1। सेकंड रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, अगर NC1 हमेशा N के बराबर होता है, NC1 हमेशा किसके बराबर होगा N। इसका मतलब क्या है, जब R की वैल्यू 1 होती है तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा N के बराबर। 5C1 5, 10C1 10, 15C1 15। अगर R की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट N आ जाएगा, मतलब ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। दोनों रिजल्ट क्लियर हैं। अगर नीचे 0 है, R की वैल्यू 0 है या N और R बराबर है तो वैल्यू आती है 1। अगर R की वैल्यू 1 है तो वैल्यू क्या आएगी N। एग्जाम्पल के जरिए भी आप समझ चुके हैं। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो नंबर 3 रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको समझना है अच्छे से। क्या मैं रिजल्ट लिखा है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसका कहने का मतलब क्या, देखिए 11C8 है मान लीजिए, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 11 N माइनस R3। ये दोनों क्या होंगे सेम। 12C9 होता तो ये किसके बराबर होगा 12C, दोनों का डिफरेंस मतलब N माइनस R, इन दोनों वैल्यू भी क्या होते हैं इक्वल। 10C2 ये किसके बराबर होगा 10 तो रहेगा, दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है हमेशा सेम। इस रिजल्ट का हम बखूबी से यूज करेंगे जब अपनी कैलकुलेशन को ब्रश अप करेंगे, मतलब तेज करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम और बच्चों से आगे निकल पाएँ और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ। अब जो ये थर्ड नंबर रिजल्ट सीखा है हमने, इसका बेनिफिट क्या हुआ देखिए। फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 11C9 की, तो हमने क्या सीखा था अब तक, कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं। 11 फैक्टोरियल की 9 टर्म लिखेंगे, नीचे जितनी संख्या है इतना नंबर है। 11 फैक्टोरियल की जब 9 संख्या में गुना करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही लंबा हो जाएगा, और नीचे 9 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें पता है ये किसके बराबर होता है इसका रिजल्ट 11, दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का रिजल्ट क्या होता है सेम। इसको कैलकुलेट करना आसान है। 11 फैक्टोरियल कितनी टर्म लिखनी है 2, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना आसान। तो इस रिजल्ट का जब नीचे बड़ा नंबर हो तो उसका छोटा करने में, ताकि अपनी कैलकुलेशन जल्दी कर पाएँ, बखूबी से यूज होगा। तो तीनों रिजल्ट का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहते हैं, मान लीजिए 12C9 को सोल्व करना है। हमें पता है किसके इक्वल होगा, नीचे बड़ी संख्या है, पहले नीचे छोटा नंबर लेके आना। हमें कैसे लेके आएंगे, n तो कभी चेंज नहीं होगा, इन दोनों का डिफरेंस नीचे लिख दीजिए, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये तो आसान है। 12 फैक्टोरियल कितनी टर्म लिखनी है, 3 टर्म लिखनी है, क्योंकि नीचे 3 है। और डिवाइड कैसे करना है 3 फैक्टोरियल से, 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, गुणा में 10, आंसर कितना आ जाएगा 220। इन सभी रिजल्ट की हेल्प से आप कॉम्बिनेशन बहुत ही फास्ट निकाल पाएंगे, और आप कॉम्बिनेशन फास्ट निकाल पाएंगे
तो प्रोबेबिलिटी में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी हम कंसेप्ट जान रहे हैं। पहले वीडियो में हमने फैक्टोरियल का कंसेप्ट जाना, दूसरे में कॉम्बिनेशन का जाना, परमुटेशन का जाना, तीसरे में कॉम्बिनेशन का जाना। अब इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तीनों के कंसेप्ट अच्छे से ब्रशअप कीजिए। अभी एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। देखिए उन क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं एक बार। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर उनका आपका फार्मूला डायरेक्ट याद है तो आप आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे उन क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक पार्टी में 20 गेस्ट थे और सभी ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया, तो उस पार्टी में कुल हैंडशेक कितने हुए? सभी ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया, तो इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू कितनी है, जितने पर्सन होते हैं, तो 20 गेस्ट हैं, n की जगह 20, n माइनस वन मतलब 20 में से क्या 19 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी 190। टोटल हैंडशेक विल बी 190। कई बार एग्जामिनर आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, टोटल हैंडशेक दे देगा। एक पार्टी में सभी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए और टोटल हैंडशेक कितने हुए 190, और आपको पर्सन बताने हैं कितने पर्सन थे। तो नंबर ऑफ हैंडशेक का फार्मूला ये होता है, इसको किसके बराबर पुट कर देंगे, इससे आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो इससे जो n की वैल्यू आएगी वही क्या होंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि एक पार्टी में मान लीजिए 10 गेस्ट थे और सभी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो टोटल कितने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो देखिए हैंडशेक वाले में क्या होता है, इस पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ हैंडशेक किया तो इसका भी हैंडशेक इसके साथ हो गया। लेकिन गिफ्ट वाले में क्या होगा, अगर इस पर्सन ने इसको गिफ्ट दिया तो इसको भी इसको रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ 2 से भाग नहीं होता है, क्योंकि एक बारी से काम नहीं चलता है। इसने इसको गिफ्ट दिया तो इसने भी इसको गिफ्ट देना पड़ेगा। तो हैंडशेक वाले में 2 से भाग क्यों होता है, क्योंकि एक बारी हाथ मिलाते ही दोनों का काम चल गया। लेकिन इसने इसको गिफ्ट दिया तो यहाँ इसको भी गिफ्ट देना पड़ेगा। गिफ्ट कितने बटेंगे एक बारी में 2, इसलिए यहाँ 2 से भाग नहीं होता है। तो गिफ्ट क्या होते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं। तो 10 पर्सन थे, तो नंबर ऑफ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड का फार्मूला क्या, n इंटू एन माइनस वन। तो n की वैल्यू क्या 10 गुना में 9, टोटल गिफ्ट कितने बटेंगे 90। टोटल गिफ्ट कितने बटेंगे भाई 90। इसमें भी क्वेश्चन उल्टा आ जा सकता था। वो कहता है सभी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया और टोटल गिफ्ट बटे 90, आदमी कितने थे, तो ये नंबर ऑफ गिफ्ट है, ये गिवन है, तो अब की बार n की वैल्यू निकाल लेंगे। n आना कितना भाई 10। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, कोई भी बहुभुज में, आपको भुजा तो पता ही होती है बहुभुज की, जैसे मैंने हेक्सागन बोला, षटभुज बोला, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। तो उससे पूछा आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, इसमें विकर्ण कितने हैं। जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा मैं निकालना भी सिखाऊंगा कॉम्बिनेशन से या परमुटेशन की हेल्प से, जैसे भी उसमें लगेगा। लेकिन आपके फार्मूला याद होना चाहिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, n इंटू एन माइनस 3/2, जहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले एक हेक्सागन में, मतलब छठभुज में कितनी भुजाएं होती 6, इसमें डायगोनल कितने होंगे। एक तरीका तो क्या है, छठभुज को ड्रा करें और सभी विकर्ण बनाएं, लेकिन एग्जाम में कोई ना कोई हम भूल जाएंगे। तो n की वैल्यू क्या है, भुजाएं कितनी 6, तो n की जगह 6 पुट कीजिए। 6 में से 3 गया कितना 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना होगा 9 डायगोनल विल बी देयर। अब देखिए ट्रायंगल में भुजाएं कितनी होती 3, तो 3 से 3 कट जाएगा 0, इसलिए ट्रायंगल में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो ये थी कॉम्बिनेशन का बेसिक्स। तीनों वीडियो देखिए, पहले फैक्टोरियल का बेसिक जानिए, फिर परमुटेशन का, अरेंजमेंट का, क्रमचय का, फिर कॉम्बिनेशन का, संचय का। ठीक है, फिर अब इनके क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही अच्छे लेवल के, फिर शुरू करेंगे उसके बाद प्रोबेबिलिटी। इस वीक में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी को फिनिश कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।